आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन खबरें राजनांदगांव में और मैं हूं आपके साथ निशा। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं, पर उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। दिग्विजय स्टेडियम में योग का महासंगम, हजारों लोगों ने किया सामूहिक योग। कमल नारायणपुर की प्रस्तुति ने बांधा समा, इंडिया गॉट टैलेंट विजेता का सम्मान। कड़ी सुरक्षा में नीट यूजी परीक्षा शुरू, छात्रों में दिखा तनाव और उत्साह, अनियमितता रोकने पर्याप्त पुलिस बल तैनात। देर रात पुलिस का बड़ा कॉम्बिंग गश्त अभियान, पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में सख्त कार्रवाई, होटल रिसोर्ट और सार्वजनिक स्थलों पर सघन चेकिंग। करीब 100 पुलिसकर्मियों की टीम रही अभियान में शामिल। ऑन ड्यूटी नशे का हाई वोल्टेज ड्रामा, दिग्विजय कॉलेज में कर्मचारी संदिग्ध हालत में मिला, परिसर में मचा हड़कंप। दो मिनट की देरी ने छीना सपना, नीट परीक्षा से वंचित हुई छात्रा, केंद्र के बाहर भावुक माहौल। खैरागढ़ नगर पालिका चुनाव 2026 के मद्देनजर वार्ड नंबर 7 एक बार फिर सियासी चर्चा के केंद्र में है। शहर के मुख्य व्यापारिक क्षेत्र के रूप में पहचाने जाने वाले इस वार्ड में विकास कार्यों और स्थानीय समस्याओं को लेकर जनता की राय काफी हद तक स्पष्ट नजर आ रही है। खैरागढ़ के सबसे व्यस्त और आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण वार्ड नंबर 7 में वर्तमान पार्षद अजय जैन के कार्यकाल को लेकर जनता और व्यापारियों की प्रतिक्रिया मुख्यतः सकारात्मक रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि बुनियादी सुविधाओं में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। आने वाले कुछ महीने बाद खैरागढ़ नगर पालिका चुनाव संपन्न होने वाले हैं। आपको बता दें कि खैरागढ़ नगर पालिका क्षेत्र में कुल 20 वार्ड आते हैं और इन 20 वार्डों में वहां के जो लोग हैं, जो वार्ड के वासी हैं, वो अपने पार्षद का चुनाव करेंगे। हमारी खास पेशकश पार्षद का रिपोर्ट कार्ड लगातार जारी है। लगातार हम अलग अलग वार्डों में जाकर आपको दिखा रहे हैं कि वहाँ के पार्षद का जो है कामकाज 5 सालों में कैसा रहा है। पार्षद का रिपोर्ट कार्ड आपके सामने लगातार पेश कर रहे हैं। आज बारी है वार्ड नंबर 7 की। वार्ड नंबर 7 में भाजपा के अजय जैन वार्ड से पार्षद हैं और बता दें कि आपको दिखाना चाहेंगे कि वार्ड के जो लोग हैं उनका अपने पार्षद के बारे में क्या कहना है और वार्ड वासियों के जो सुझाव हैं और वार्ड वासियों ने जो कहा है उस पर पार्षद का क्या कहना है, ये भी हम आपको दिखाएंगे। आप बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज़ के साथ। खैरागढ़ से साकेत श्रीवास्तव की। डस्टबिन वितरण, नियमित सफाई व्यवस्था, सीसी सड़क निर्माण और हाईमास्ट लाइटों की स्थापना जैसे कार्यों ने क्षेत्र की छवि को बदला है। व्यापारियों का मानना है कि पहले की तुलना में स्वच्छता और प्रकाश व्यवस्था में स्पष्ट सुधार देखने को मिला है, जिससे व्यापारिक गतिविधियों को भी सहूलियत मिली है। हालांकि इस सकारात्मक तस्वीर के बीच वार्ड की सबसे बड़ी समस्या अस्थायी सब्जी बाजार को लेकर बनी हुई है। स्थानीय दुकानदारों के अनुसार बाजार के कारण मुख्य सड़कों पर अतिक्रमण, यातायात जाम और आवारा मवेशियों की समस्या लगातार बनी रहती है। पार्षद अजय जैन का कहना है कि उन्होंने वार्ड को अपनी प्राथमिकता में रखा है और सफाई व्यवस्था को मजबूत करने के लिए लगातार काम किया जा रहा है। आपको बता दें, इस वार्ड में कांग्रेस की ओर से भी कई संभावित चेहरे चर्चा में हैं। वार्ड नंबर 7 में विकास कार्यों को लेकर संतोष का स्तर ऊंचा है, लेकिन सब्जी बाजार और अतिक्रमण जैसी समस्याएं अब भी एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। आने वाले चुनाव में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि क्या मौजूदा पार्षद अपनी विकास परक छवि के दम पर दोबारा भरोसा हासिल कर पाते हैं या विपक्ष नई रणनीति के साथ इस महत्वपूर्ण व्यापारिक वार्ड में समीकरण बदल देता है। उनका कार्यकाल बहुत जोरदार रहा, लोकप्रिय, जनप्रिय और समाज के लिए, वार्ड के लिए और अदर भी सबके लिए सेवा वाले व्यक्ति है। और साफ सफाई, कुछ भी बोलो, यहाँ पे मरकरी लगाना था, कई विरोध भी किए तो भी इन्होंने मतलब भिड़ के मरकरी लगाई दिया, जो आज गोल बाजार में एक शान है। इनका मतलब हर दृष्टि से टिकट मिलना चाहिए, ताकि अपने वार्ड तो खैर है ही, लेकिन इनको मतलब वहाँ कुर्सी में बैठने के बाद इनकी जो प्रतिक्रिया होगी वो देश हित में होगी, समाज हित में होगी, हम लोग के हित में होगी। इसलिए इनको जरूर टिकट दिया जाए। वार्ड में साफ सफाई होगा, सब एक नंबर है। बोलने की देरी रहती है, सुबह 4 बजे फोन कर देंगे ये शाम भैया वो ये सफाई नहीं हुई है, तो 7 बजे हम सो उठते हैं ना, जब तक देखते हैं वो नाली वगैरह ये सब रोड साफ हो जाती है। 5 सालों में से मैंने जो कार्य किए हैं, वार्ड वासियों की जैसी डिमांड थी उस हिसाब से मैंने काम किया है। जैसे किशन पेंटर के पास जो रोड था वो बहुत दिनों से मतलब पेंडिंग था, तो
तो वार्ड वासियों की लगातार उसमें मांग थी, उसको बनवाया है। और उधर हॉस्पिटल के पास जैसे पैथोलॉजी के पास नाली है, मतलब महावीर पैथोलॉजी के पास जो नाली का निर्माण हुआ है वो भी हुआ है। और वार्ड नंबर 7 में जो सबसे बड़ा हाई मास्क जो लगा है खैराड़ में, उससे बड़ा हाई मास्क कहीं पे नहीं है। वो 7 नंबर में गोल बाजार में लगा है हाई मास्क, जो सबसे बड़ा लगा है ना। उससे भी वार्ड वासियों को जैसे लाइट गोल होती है तो उसके आसपास रहने वाले को भी उसके बाद भी बराबर रोशनी मिलती रहती है। राजनांदगांव का शासकीय दिग्विजय कॉलेज परिसर उस समय अचानक सुर्खियों में आ गया जब ड्यूटी पर तैनात एक कर्मचारी संदिग्ध हालत में अचेत अवस्था में पड़ा मिला। इस घटना ने पूरे परिसर में अफरा तफरी और चर्चा का माहौल पैदा कर दिया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार कर्मचारी परीक्षा केंद्र से करीब 50 मीटर दूर स्थित एक मंदिर के पास बेहोशी की हालत में पाया गया। मौके पर मौजूद लोगों ने आरोप लगाया कि वह शराब के नशे में था और ड्यूटी के दौरान अपनी जिम्मेदारियों को निभाने में असमर्थ हो गया। घटना की जानकारी मिलते ही कॉलेज परिसर में छात्रों, कर्मचारियों और स्थानीय लोगों की भीड़ जुट गई। देखते ही देखते मामला सोशल मीडिया तक पहुंच गया, जहां वीडियो और तस्वीरें वायरल होने की बात सामने आई है। इस पूरे घटनाक्रम ने कॉलेज प्रशासन की निगरानी व्यवस्था और अनुशासन पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। छात्रों और अभिभावकों की में नाराजगी जताते हुए कहा कि शैक्षणिक संस्थान जैसे संवेदनशील स्थानों पर ऐसी घटनाएं व्यवस्था की पोल खोलती है और संस्थान की छवि को नुकसान पहुंचाती है। फिलहाल कॉलेज प्रशासन ने मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। अगर कर्मचारी के नशे में होने की पुष्टि होती है तो उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी। कभी कभी जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई परीक्षा हॉल के अंदर नहीं, उसके दरवाजे के बाहर लड़ी जाती है और इस बार कहानी वही बन गई। रविवार को आयोजित नीट परीक्षा के दौरान दिग्विजय महाविद्यालय परीक्षा केंद्र पर एक ऐसा भावुक दृश्य देखने को मिला जिसने वहां मौजूद हर किसी को झकझोर दिया। दरअसल एक छात्रा जो पूरे साल डॉक्टर बनने का सपना संजोए तैयारी की हर रात को मेहनत में बदल रही थी, बस 2 मिनट देर से पहुंची। जैसे ही वह केंद्र के मुख्य द्वार पर पहुंची, गेट बंद हो चुका था। छात्रा ने अंदर जाने के लिए अधिकारियों और सुरक्षा कर्मियों से लगातार गुहार लगाई, लेकिन राष्ट्रीय परीक्षा नियमों के तहत उसे प्रवेश नहीं दिया गया। इस फैसले के बाद छात्रा केंद्र के बाहर ही फूट फूट कर रोने लगी। वह बार बार हाथ जोड़कर परीक्षा में बैठने की अनुमति मांगती रही। मौके पर मौजूद परिजन भी इस दृश्य को देखकर भावुक हो उठे। वहीं परीक्षा प्रबंधन से जुड़े अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि नीट जैसी राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं में समय सीमा बेहद सख्त होती है और निर्धारित समय के बाद किसी भी परीक्षार्थी को प्रवेश की अनुमति नहीं दी जा सकती। यह नियम सभी अभ्यर्थियों पर समान रूप से लागू होता है, इसलिए किसी को भी विशेष छूट नहीं दी जा सकती। यह घटना प्रतियोगी परीक्षाओं में समय की अहमियत को एक बार फिर सामने लाती है, जहां कुछ मिनटों की देरी भी साल भर की मेहनत और सपनों पर भारी पड़ सकती है। नीट 2026 के दौरान राजनांदगांव स्थित दिग्विजय महाविद्यालय परीक्षा केंद्र पर उस समय अव्यवस्था और जिम्मेदारी को लेकर सवाल खड़े हो गए जब एक स्वास्थ्य कर्मी मुख्य द्वार बंद होने के बाद केंद्र पहुंची। घटना के बाद परीक्षा ड्यूटी में लगे कर्मचारियों की जवाबदेही, निगरानी व्यवस्था और समय प्रबंधन को लेकर बहस तेज हो गई है। जानकारी के अनुसार परीक्षा केंद्र पर सुरक्षा व्यवस्था के तहत निर्धारित समय सीमा के बाद किसी भी अभ्यर्थियों को प्रवेश नहीं दिया गया और कई परीक्षार्थियों को समय पर न पहुंचने के कारण बाहर ही रोक दिया गया। इसी दौरान एक स्वास्थ्य विभाग की कर्मचारी के देर से पहुंचने का मामला सामने आया, जिसका फोटो और वीडियो मौके पर मौजूद लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गया। इस घटना के बाद स्थानीय लोगों और अभिभावकों में नाराजगी देखने को मिली। लोगों का कहना है कि जब परीक्षा जैसे संवेदनशील आयोजन में अभ्यर्थियों के लिए समय की पाबंदी को लेकर सख्ती बरती जाती है तो ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों की समय पालन व्यवस्था पर भी उतनी ही गंभीरता से निगरानी होनी चाहिए। हालांकि अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि संबंधित स्वास्थ्य कर्मी की ड्यूटी का समय क्या निर्धारित था और वह किन कारणों से देर से पहुंचे। इस मामले में परीक्षा केंद्र प्रबंधन और स्वास्थ्य विभाग की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। राजनांदगांव के सोमनी थाना क्षेत्र के मनगटा रिजॉर्ट में हुई युवती मुस्कान तिवारी की संदिग्ध मौत का मामला अब और उलझता नजर आ रहा है। 3 आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद जहां पुलिस जांच को आगे बढ़ा रही है, वहीं अब मृतिका के परिजनों ने पुलिस पर ही गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। परिजनों का आरोप है कि बयान दर्ज कराने के दौरान उनके साथ बदसलूकी की गई और प्रक्रिया निष्पक्ष नहीं रही। राजनांदगांव के सोमनी थाना क्षेत्र के अंतर्गत मनगटा स्थित एक रिसोर्ट में हुई मुस्कान तिवारी की संदिग्ध मौत का मामला अब एक नए विवाद में बदल गया है। पुलिस द्वारा 3 लोगों के खिलाफ अपराध दर्ज कर गिरफ्तारी की कार्रवाई किए जाने के बाद मामला शांत होने के बजाय और गर्मा गया है। मृतिका के परिजनों ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया है कि बयान दर्ज कराने के दौरान उनके साथ उचित व्यवहार नहीं किया गया। परिजनों का यह भी कहना है कि उनसे पूछताछ के दौरान कथित तौर पर बदसलूकी की गई, जिससे वे आहत है।
परिजनों ने साफ तौर पर मांग की है कि मामले की निष्पक्ष जांच हो और इसमें शामिल सभी संदिग्धों की भूमिका की गहराई से जांच कर उन्हें भी कानून के दायरे में लाया जाए। उनका कहना है कि जांच किसी भी दबाव से मुक्त रहनी चाहिए ताकि सच्चाई सामने आ सके। वहीं दूसरी ओर पुलिस का कहना है कि मामले की जांच हर एंगल से की जा रही है। अब तक मिले साक्ष्यों के आधार पर 3 आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है और आगे भी जांच जारी है। पुलिस ने यह भी स्पष्ट किया है कि जो भी तथ्य सामने आएंगे उनके आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दरअसल मुस्कान तिवारी की मौत का यह मामला पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। एक तरफ जहां पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ परिजन न्याय की मांग को लेकर लगातार मुखर है। अब सबकी नजरें आगे की जांच और सामने आने वाले नए खुलासों पर टिकी हुई है। राजनांदगांव के सोमनी थाना क्षेत्र अंतर्गत मनगटा रिसोर्ट, जहां अब एक अय्यासी का अड्डा बन चुका है। ये तमाम रिसोर्ट तकरीबन 100 से 150 की संख्या में यहाँ पर रिसोर्ट्स मौजूद हैं और बताया तो ये भी जाता है कि लगातार पुलिस दावे करती है कि यहाँ किसी भी तरीके के अनैतिक कार्य नहीं होते, शराबखोरी नहीं होते, मगर फिर भी सवाल खड़े उठता है मुस्कान तिवारी की मौत से। मुस्कान तिवारी जिसका बीते दिन एक विस्लिंग गुड रिजॉर्ट पर उसकी मौत का मामला सामने में आया था, जिसके बाद कई सारे सवाल खड़े कर चुके थे। अब ये मामला कुछ अलग ही मोड़ ले चुका है। इस मामले में आपको बता दें कि आज सोमनी थाना में 3 लोगों को हिरासत में लिया गया इस मामले में और हिरासत में लेने के बाद तकरीबन 4 लोगों को छोड़ दिया गया बताया जा रहा है। इस मामले में कई सारे सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार 3 लोगों के ऊपर ही कार्रवाई क्यों। बताया ये भी जा रहा है कि टोटल इसमें 8 लोगों की मौजूदगी देखी गई है। पुलिस से आस लगाए बैठे हुए हैं परिवार और नम हो चुके हैं आंसू। इन आंसुओं के साथ में केवल आवेदन और निवेदन करने के लिए भिलाई से आज राजनांदगांव के सोमनी थाना में पहुंचे हुए हैं। सीधे बात करेंगे। क्या हालत है? मुस्कान की सिस्टर बड़ी वाली, सेकंड नंबर। ये घटना के बारे में आपको घटना के बारे में हम लोग झारखंड गए हुए थे। हम लोग सुबह 8 बजे है, हम लोग को 10:30 बजे से कॉल आता है कि मुस्कान तिवारी नाम की एक लड़की है। मेरे हस्बैंड के फ़ोन पे कॉल आया, मुस्कान तिवारी नाम की एक लड़की है, उसका एक्सीडेंट हो गया था। एक्सीडेंट मतलब हम लोग सोचे कि नॉर्मली मतलब डेथ था, मतलब एक्सीडेंट हुआ और लेकिन उन लोग उसके बाद बोले कि डेथ हो गया है, आप लोग पुलिस स्टेशन आ जाए। सोमनी थाना। फिर सोमनी थाना आने के बाद उन लोग ही हम लोग को मेडिकल कॉलेज में गए और उन लोग फिर वहाँ बताया कि डेथ हो गया है और उसके बाद उन लोग 3 लोगों को सजा दी है, मतलब सजा नहीं दिया, FIR की है। तो 4 लोगों को क्यों नहीं किया जा रहा? वो 4 लोग हमारे सामने ऐसे हंस के चल रहे हैं, पुलिस वाले सब देख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि उन लोग नहीं देख रहे, सब पुलिस वाले देख रहे हैं उन लोगों का नज़ारा, लेकिन उन लोग के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं किया जा रहा। यही तो हम गए पूछने के लिए कि आप लोग 7 आदमी थे, 4 मतलब 3 पे आप कार्रवाई की है, 3 पे क्यों नहीं कर रहे, 4 पे क्यों नहीं कर रहे हो, लड़की को क्यों नहीं ला रहे हो? तो क्या बोल रहे हैं कि अभी रिपोर्ट आएगा तो हम उस पर बनाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। बोला तो ये भी गया है, बोला तो ये भी गया है कि वो तो लड़की है, लड़की थोड़ी ना उसके साथ गलत कर सकती है। लड़की गलत है, लड़की मारपीट तो ठीक कर सकती है, लड़की और भी किसी के साथ, जब वो एक गंदी लड़की उन लोगों के साथ इन्वॉल्व है तो वो और भी किसी प्रकार की सहायता कर सकती है। इस मामले में आपको बता दें कि पहले जब शुरुआती दौर हुआ पार्टी में जाने को लेकर के, यानी कि रायपुर जाने से लेकर के रायपुर से राजनांदगांव आने तक के ये लोगों की सभी लोगों की संख्या 8 की थी। अब सवाल ये खड़े होता है कि केवल 3 की गिरफ्तारी करके 3 को अभिरक्षा में ले करके बाकी के 4 लोगों को क्यों छोड़ा जा रहा है? आपको बता दें कि इस मामले में जो एक और लड़की है उसे पुलिस ने आई विटनेस के तौर पर यहाँ पर रखा गया है। पुलिस की मददगार बना करके यहाँ पर रखा गया है। बाकी 3 लोगों को क्यों छोड़ा गया है, किस लिए छोड़ा गया है, ये सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। आज आप लोग थाने में थाना प्रभारी से बात की है, क्या कुछ बात हुई और क्या कुछ आश्वासन मिला है?
ये तो बोल रहे हैं कि अभी हफ्ता भर के बाद एक और रिपोर्ट आएगा, उसके बाद उसमें पता चलेगा। लेकिन ये यहाँ ये गलत कर रहे हैं। यहाँ बड़े घर के लड़के को कार में बैठा के यहाँ रखा गया है और उन लोग को अच्छी सुविधा दी जा रही है। जो गरीब है, हमारे गरीब लोग को अंदर में 2 लोग को बैठा के रखी है, ये तो गलत है। यानी कि कुल मिला के भेदभाव किया जा रहा है। भेदभाव किया जा रहा है। वो पैसे पार्टी है इसलिए उसको साथ अच्छे से व्यवहार किया जा रहा है। जो गरीब है उसको क्या करे, अंदर में बैठा के रखे। भाई सबके साथ वही करना चाहिए। जब सब लोग मेरी बहन को मारे हैं, मुस्कान तिवारी को, तो वो सातों को मारना चाहिए, वो सातों को बैठाना चाहिए और सातों को डंडा मारना चाहिए। और नहीं मार सकते तो बताओ, हम सब लोग आके मारे उसको। पूछ रहे हैं, देखिए सर, हम लोग तो रोज पुलिस स्टेशन ही आते हैं कि हमारे साथ रोज तो नहीं होता। उन लोग कानून पढ़े हैं ना, तो हमको तो उनसे सर हम लोग किस टाइप का लिखे सर, थोड़ा आइडिया दे। आपका जो मन कर रहा है लिख दो, हम लोग देखें क्या जो मन। ये किसने कहा? ये वहाँ के जो हमारे साथ बयान ले रहे थे उन्होंने कहा ऐसा। जब भी बोलते चिल्ला के एक खाना ला रहे, टाइम हो गया। ये अभद्र भाषा जो लोग यूज कर रहे थे वहाँ पे एक महिला के सामने, एक बेचारी माँ के सामने, ये कितनी गलत बात है। यही सब बताइए ना, ना कोई लड़की आती है, ना कोई लड़की आती है अपना कंप्लेन लेके, ना उसके साथ कोई सहयोग करने आता है। इस मामले में आपको बता दें कि विस्लिंग वुड जो रिसोर्ट है उसे अभी फिलहाल सील कर दिया गया है और आगे की कार्रवाई पुलिस कर रही है। लेकिन ये काफी गंभीर विषय है कि जब पीड़ित परिवार थाने के अंदर मौजूद होता है और पुलिस प्रशासन से बात करने की कोशिश करता है, अपना बयान दर्ज करवाने की कोशिश करता है, अपने न्याय की गुहार मांगने की कोशिश करता है, तो उनके साथ में अभद्रता की जाती है। शराब पी करके यहाँ पर जो बैठे कर्मचारी हैं उनके द्वारा इस तरीके का बातचीत की जाती है। काफी गंभीर विषय है। साथ ही आपको बता दें कि थाने के अंदर में चारों ओर सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं। अगर ये मामला साबित होता है तो सचमुच में इस मामले पर कार्रवाई होना सुनिश्चित की जाए। और साथ ही आज ये परिवार जो है, ये पीड़ित परिवार उन सभी बाकी लोगों की गिरफ्तारी को लेकर के मांग कर रहे हैं, गुहार लगा रहे हैं। और देखना तो ये होगा कि आने वाले सोमवार को पीड़ित परिवार जो है राजनांदगांव की एसपी अंकिता शर्मा से मुलाकात करने जा रहे हैं और साथ ही साथ मुलाकात करने के बाद इतना विश्वास भी जताया जा रहा है कि इस मामले में सातों के सातों लोगों को मुस्कान तिवारी के मामले में आरोपी बना करके उन्हें जेल भेजा जाए। वक्त हो चुका है छोटे से ब्रेक का। बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। क्या आप बाल झड़ने से परेशान हैं? अब अपनाइए प्रकृति की शक्ति, पाइए घने चमकदार बाल और खूबसूरत दमकती त्वचा। प्रकृति का वरदान रुखसाना शाइन हर्बल ब्यूटी कॉम्बो किट, प्राकृतिक जड़ी बूटियों से तैयार। अब पाइए खूबसूरत चमकते बाल और त्वचा। हर्बल गुणों से भरपूर ये कॉम्बो आपके बालों और त्वचा की देखभाल में मदद करता है। अब उपलब्ध Amazon, फ्लिपकार्ट और नीचे दिए गए लिंक पर अभी ऑर्डर करें और हर्बल केयर का अनुभव लें। देश भर के साथ राजनांदगांव में भी राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच शांतिपूर्ण माहौल में शुरू हुई। सुबह की पहली किरण के साथ ही शहर के परीक्षा केंद्रों पर एक अलग ही माहौल देखने को मिला। चेहरों पर तनाव, आंखों में सपना और कदमों में भविष्य की दौड़। देश भर की तरह राजनांदगांव में भी नीट यूजी परीक्षा इस बार सिर्फ एक परीक्षा नहीं बल्कि हाईटेक सुरक्षा घेरा बनकर आयोजित हुई। सुबह से ही परीक्षा केंद्रों पर अभ्यर्थियों की भीड़ देखी गई। निर्धारित समय से पहले ही परीक्षार्थी केंद्रों पर पहुंचने लगे, जहां सुरक्षा कर्मियों द्वारा गहन जांच के बाद ही प्रवेश दिया गया। हर अभ्यर्थी के प्रवेश पत्र और पहचान पत्र का बारीकी से सत्यापन किया गया। परीक्षा केंद्रों पर मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉच, ब्लूटूथ डिवाइस और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया गया था। केंद्रों के अंदर सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की गई, जबकि जैमर लगाए जाने से किसी भी प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक गतिविधि पर रोक सुनिश्चित की गई। परीक्षा केंद्रों के बाहर अभिभावकों की भारी भीड़ देखने को मिली, जो अपने बच्चों की परीक्षा समाप्त होने का इंतजार करते नजर आए। अंदर जहां अभ्यर्थी अपने भविष्य की परीक्षा दे रहे थे, वहीं बाहर परिजनों की बेचैनी साफ झलक रही थी। प्रशासन और शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने विभिन्न परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। अधिकारियों के मुताबिक सभी केंद्रों पर आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई गई थी और किसी भी प्रकार की अनियमितता रोकने के लिए पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया गया था। डॉक्टर प्रवेश परीक्षा नीट यूजी की परीक्षा आज दिनांक 21 जून को आयोजित की जा रही है। जिस प्रकार से हम अभी राजनांदगांव के एक सेंटर दिग्विजय महाविद्यालय पर खड़े हुए हैं, आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे छात्र छात्राएं जो है वो यहाँ पर 11 बजे से ही प्रवेश प्रारंभ कर दी गई है और बताया जा रहा है कि ये जो प्रवेश के जो समय है वो 1:30 बजे तक के किए जाएंगे। 1:30 बजे के बाद जो मुख्य द्वार है उसे बंद कर दिया जाएगा। उसके बाद किसी भी तरीके से किसी भी छात्रों का प्रवेश वर्जित कर दिया गया है। वहीं पर इस पूरे परीक्षा की पारदर्शिता के लिए तमाम हर एक कमरों पर जिस जगह पर परीक्षा आयोजित होगी वहां हर एक कमरों पर
सीसीटीवी कैमरे की निगरानी भी रखी गई है। साथ में जितने भी डिजिटल उपकरण होते हैं वो सभी डिजिटल उपकरणों को इस परीक्षा केंद्रों में नहीं लाने का आदेश भी जारी किया गया है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि परीक्षा में पारदर्शिता को लेकर के काफ़ी व्यापक इंतजाम किए गए हैं। जिस तरीके से पुलिस बल की भी तैनाती कर दी गई है और साथ ही साथ मोबाइल जैमर होते हैं वो जैमर भी लगाया गया है, जो कि पूरे परीक्षा की पारदर्शिता को लेकर के यहाँ पर सुरक्षा जो है वो सुनिश्चित की जा रही है। लोग भी आ रहे हैं, बच्चे आ रहे हैं, इस परीक्षा में शामिल होंगे, साथ में उनके अभिभावक भी आ रहे हैं और उनको ढेर सारी बधाइयाँ भी दे रहे हैं और उम्मीद भी जता रहे हैं कि उनकी जो परीक्षा है वो एक अच्छे रूप में चली जाए। भैया कहाँ से आए हैं? भंडारपुर से। भंडारपुर से। हाँ। बेटा है बेटी गई है? बेटा है। बेटा बेटा गया है। हाँ। तो किस तरीके से उनकी तैयारी को लेकर के आप लोगों ने मेहनत की है? मेहनत तो अच्छा किया है, पिछले टाइम भी अच्छा गया था उसका। अच्छा। हाँ, नीट का एग्जाम में अब रद्द हो गया इसलिए दोबारा देना पड़ रहा है। अच्छा, तो क्या उम्मीद जताते हैं आप? अब देख रहे हैं, बच्चे का मेहनत ऊपर डिपेंड है। अच्छा, इस परीक्षा को लेकर के काफी उत्साहित भी हाँ, है उत्साहित तो है, पिछले टाइम तो उत्साहित थे, अब उधर होने के बाद थोड़ा नर्वस भी हो गए थे, फिर अब दे रहे हैं पेपर। यानी कि कुल मिलाकर के कहा जाए कि परीक्षा को लेकर के बच्चे जो है वो उत्साहित भी है और उनके मन में थोड़ा परीक्षा के सवालों को लेकर के भय भी है। जिस तरीके से परीक्षा में सुरक्षा और पारदर्शिता को लेकर के व्यापक इंतजाम किए गए हैं, पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है, कॉलेज प्रशासन की तरफ से भी व्यापक इंतजाम कर दिए गए हैं। यहाँ इस परीक्षा को लेकर के जिम्मेदारों से भी बात करने की कोशिश करेंगे, परीक्षा में किस तरीके से पारदर्शिता लाई जा रही है और किस तरीके से यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर जहां एक ओर दिग्विजय स्टेडियम में हजारों लोगों ने योग कर स्वस्थ जीवन का संदेश दिया, वहीं दूसरी ओर मंच से स्थानीय प्रतिभा को सम्मानित कर आयोजन को खास बना दिया गया। जिला प्रशासन द्वारा आयोजित योग दिवस कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। योगाभ्यास के दौरान उन्होंने कहा कि योग केवल शरीर को स्वस्थ रखने का माध्यम नहीं, बल्कि मन और जीवन को संतुलित बनाने की भारतीय संस्कृति की अनमोल देन है। डॉक्टर सिंह ने बताया कि 21 जून वर्ष का सबसे बड़ा दिन माना जाता है, इसलिए इसी तिथि को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए चुना गया। हालांकि कार्यक्रम का सबसे यादगार पल तब आया जब इंडिया द गॉट टैलेंट के विजेता और छत्तीसगढ़ के पहले विजेता कलाकार कमल नारायण ने अपनी प्रस्तुति से पूरे स्टेडियम को मंत्रमुग्ध कर दिया। दर्शकों की तालियों और उत्साह के बीच उनकी कला ने ऐसा प्रभाव छोड़ा कि डॉक्टर रमन सिंह ने मंच से ही कलेक्टर को निर्देश देते हुए कलाकार को 1 सप्ताह के भीतर 51,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा कर दी। योग संस्कृति और प्रतिभा सम्मान के इस अनूठे संगम ने राजनांदगांव के योग दिवस समारोह को सिर्फ एक सरकारी आयोजन नहीं, बल्कि प्रेरणा और सम्मान के उत्सव में बदल दिया। कार्यक्रम ने यह संदेश दिया कि स्वस्थ शरीर के साथ प्रतिभाओं को प्रोत्साहन देना भी समाज के विकास का महत्वपूर्ण हिस्सा है। विश्व योग दिवस के अवसर पे न केवल देशवासियों का बल्कि पूरी दुनिया में 177 देशों में योग का आज आयोजन होता है, उसके लिए सबको बधाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बधाई, जिन्होंने इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर में योग दिवस मनाने को यूएनओ में स्वीकृति दिलाई। बाबा रामदेव जी ने इसको पूरे दुनिया में प्रसारित किया और आज राजनांदगांव के स्टेडियम में, दिग्विजय स्टेडियम में हजारों लोगों ने योग किया और संकल्प लिया कि एक दिन 21 जून ही नहीं, प्रतिदिन योग करेंगे, निरोग रहेंगे। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। मैं सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस 21 जून को हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी जो है बहुत ही शानदार तरीके से जो है वो मनाया गया। राजनांदगांव मुख्यालय में आदरणीय विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह जी के उपस्थिति में यह योग दिवस जो है मनाया गया। योग से जो है व्यक्ति निरोग रहता है और अपने जीवन में योग को हर व्यक्ति को अपनाना चाहिए। रोज जो है वो योग करना चाहिए। योग से जो है तन और मन स्वस्थ रहता है। देखिए, आज हम लोग दिग्विजय स्टेडियम में हैं और आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर एक बहुत ही सफल कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। इसमें जिले के अलग अलग जगह से लोग आए और उन्होंने न केवल यहाँ पे हिस्सा लिया, अपितु सभी हमारे जो स्वास्थ्य केंद्र हैं, स्कूल हैं, उन सभी जगह पे भी योगा का कार्यक्रम हुआ है। और आज हमारे साथ मलखम्ब की टीम ने भी अपनी एक परफॉर्मेंस दी है, तो सभी लोगों ने उसको देखा और बहुत ही एक योग का ही एक वो एक्सटेंशन है, किस तरीके से उन्होंने एक नियमित
अभ्यास करके इस स्थिति तक वो पहुंचे हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर जहां एक और पूरे देश में योग के जरिए स्वास्थ्य और जागरूकता का संदेश दिया गया, वहीं संस्कारधानी राजनांदगांव से सामने आई एक तस्वीर ने प्रशासनिक व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े कर दिए। जिला प्रशासन द्वारा आयोजित भव्य योग कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह सहित बड़ी संख्या में अधिकारी और नागरिक शामिल हुए। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए व्यापक तैयारियां की गई थी और हजारों लोगों की मौजूदगी भी देखने को मिली, लेकिन आयोजन के बीच एक ऐसा दृश्य सामने आया जिसने चर्चा का विषय बना दिया। आरोप है कि शहर के कचरा कलेक्शन सेंटरों में कार्यरत महिला कर्मचारियों को योग कार्यक्रम में शामिल कराने के लिए उन्हीं वाहनों का इस्तेमाल किया गया जिनका उपयोग सामान्य तौर पर कचरा परिवहन के लिए किया जाता है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार महिलाओं को कचरा ढोने वाले वाहनों में बैठाकर कार्यक्रम स्थल तक लाया गया। मामला तब और चर्चा में आ गया जब मीडिया और स्थानीय लोगों ने इस संबंध में सवाल पूछने शुरू किए। बताया जा रहा है कि पूछताछ के दौरान संबंधित वाहन को वहां से हटाने की जल्दबाजी भी दिखाई गई। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब योग दिवस का उद्देश्य स्वास्थ्य, सम्मान और बेहतर जीवन शैली का संदेश देना था, तब कर्मचारियों के लिए सुरक्षित और गरिमापूर्ण परिवहन व्यवस्था क्यों नहीं की गई। अब यह मामला नगर निगम और संबंधित विभागों की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर रहा है। लोगों की नजरें इस बात पर टिकी है कि प्रशासन इस पूरे घटनाक्रम पर क्या स्पष्टीकरण देता है और भविष्य में ऐसी स्थिति की पुनरावृत्ति रोकने के लिए क्या कदम उठाए जाते हैं। छुईखदान के मंगल भवन में कृषि विभाग और कृषि महाविद्यालय के संयुक्त आयोजन में जैविक कृषि कार्यशाला और जिला स्तरीय तिलहन मेले का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में जिले भर से किसान, कृषि वैज्ञानिक, जनप्रतिनिधि और अधिकारी शामिल हुए। सभी ने जैविक खेती को बढ़ावा देने और तिलहन उत्पादन बढ़ाने पर विस्तार से चर्चा की। कार्यक्रम कृषि वैज्ञानिकों ने किसानों को जैविक खेती, मृदा स्वास्थ्य, प्राकृतिक खेती, वर्मी कंपोस्ट बनाने की विधि और तिलहन फसलों की उन्नत तकनीकों की जानकारी दी। मौके पर खैरागढ़ विधायक यशोधन नीलांबर वर्मा ने कहा कि सरकार किसानों की आय बढ़ाने के लिए लगातार काम कर रही है। उन्होंने कहा कि आज के समय में जैविक खेती बहुत जरूरी है क्योंकि रासायनिक खाद से मिट्टी की गुणवत्ता खराब होती है। उन्होंने किसानों से सरकारी योजनाओं का लाभ लेने और नई तकनीक अपनाने की अपील की। वहीं जिला पंचायत उपाध्यक्ष विक्रांत सिंह ने कहा कि खेती में आधुनिक तकनीक और वैज्ञानिक सोच जरूरी है। जैविक खेती से लागत कम होती है और पर्यावरण को भी फायदा होता है। उन्होंने तिलहन उत्पादन बढ़ाने पर जोर दिया। इसके अलावा कार्यक्रम में लगे कृषि प्रदर्शनी स्टॉल किसानों के आकर्षण का केंद्र रहे। अंत में किसानों को जैविक खेती अपनाने और तिलहन उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रेरित किया गया। छुईखदान में योग समिति के योग प्रशिक्षक मोहन जंघेल के निर्देशन में सैकड़ों लोगों ने सामूहिक योगाभ्यास किया। इस कार्यक्रम में जनप्रतिनिधि भी बड़ी संख्या में मौजूद रहे। 21 जून 2026 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस स्वस्थ आयु के लिए योग थीम के तहत छुईखदान सहित कई स्थानों पर मनाया गया। कार्यक्रम की तैयारी योग समिति छुईखदान और प्रशासन द्वारा पहले से की गई थी। इस दौरान योग प्रशिक्षक मोहन जंघेल ने उपस्थित लोगों को विभिन्न योग प्रक्रियाओं की जानकारी दी और योगाभ्यास कराया। उन्होंने सभी को नियमित योग करने के लिए प्रेरित किया और करो योग रहो निरोग का संदेश दिया। सुबह 6 बजे से शुरू हुआ यह योग कार्यक्रम काफी देर तक चला और अंत में सभी ने योग को जीवन में अपनाने का संकल्प लिया। 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर जिला मुख्यालय खैरागढ़ में जिला स्तरीय सामूहिक योगाभ्यास का भव्य आयोजन किया गया। इस अवसर पर सैकड़ों लोगों ने एक साथ योग का स्वस्थ जीवन और नशा मुक्त समाज का संदेश दिया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि ललित चंद्राकर रहे। वहीं जिला पंचायत उपाध्यक्ष विक्रांत सिंह सहित बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, अधिकारी, कर्मचारी, गणमान्य नागरिक एवं स्कूली छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। इस दौरान योग प्रशिक्षकों के मार्गदर्शन में प्रतिभागियों ने अनुलोम विलोम, कपालभाति, भ्रामरी प्राणायाम सहित विभिन्न योगासन का अभ्यास किया। कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथि ने उपस्थित सभी लोगों को नियमित योग अपनाने और नशा मुक्त जीवन जीने की शपथ दिलाई। ललित चंद्राकर ने अपने संबोधन में कहा कि योग भारत की प्राचीन सांस्कृतिक धरोहर है जो शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक शांति और सकारात्मक जीवन शैली का आधार भी है। उन्होंने लोगों से योग को दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने की अपील की। कार्यक्रम का समापन उत्साहपूर्ण वातावरण और अनुशासित सहभागिता के साथ किया गया। एक योग दिवस हम सबके लिए बहुत खुशी की बात है, हम सबके लिए बहुत गर्व की बात है कि योग को देने वाला भारत है और इसको अगर पूरा श्रेय जाता है विश्व अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय पटल पे रखा गया और वहां पे पूरा अंतर्राष्ट्रीय माने कि योग दिवस होना चाहिए। और 21 जून को आज से ठीक 12 साल पहले योग दिवस आज ही के दिन 21 जून को पूरे विश्व में एक अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का शुरू हुआ।
हमारे खास बुलेटिन खबरें राजनांदगांव में फिलहाल इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात।